जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा। इससे पहले साइंस में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट और इससे भी पहले टोटल 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इनमें से कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाना है और ये वाला प्लेलिस्ट जो है इसको सही से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको साइंस का सब वीडियो मिल जाएगा जो आपका छूटा हुआ है, और जितना भी क्लास हुआ है सभी क्लास का PDF अपलोड कर दिया गया है आंसर के साथ में बैच में। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। और ये सेट बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 और बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों ही इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? 6 माह, 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद या फिर 48 दिन? चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो BCG का टीका बताइए नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो याद रखिएगा 7 दिन के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, 7 दिन के अंदर। अब BCG की बात करें, BCG तो BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो TB रोग के लिए। ठीक है, BCG का जो टीका है TB के रोकथाम के लिए ये टीका दिया जाता है। और TB दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। 24 मार्च को TB दिवस मनाया जाता है। और TB की बात करें ये किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है TB। ठीक है, किसके कारण? जीवाणु के कारण। और TB से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे शरीर का फेफड़ा जो है ये प्रभावित होता है। अब क्वेश्चन बनता है BCG का जो टीका है इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट कोच ने BCG टीके की खोज किया था। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, सभी को आपको ध्यान रखना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये क्लास का टाइमिंग लिखा हुआ है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कल हमने आपका जो नोट्स नंबर 21 है उसको अपलोड कर दिया है। नोट्स में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यानी कि क्लास में जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे एंजाइम के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, अभी क्लास में आपको बताने वाले हैं तो पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये नोट्स कहाँ पर मिलेगा? तो ये नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक भी दिन आपको क्लास छोड़ना नहीं है, डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और बहुत जल्द बिहार पुलिस में बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है, तो जमकर तैयारी कीजिए। इस बार आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंतर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जीव द्रव्य की उपस्थिति ये दोनों में होता है, कोशिका केंद्रक ये भी दोनों में होता है, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होता है। अच्छा, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज़ की बनी होती है? ये हम आपको बता चुके हैं, सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये सब हम पहले बता चुके हैं और ऑलरेडी नोट्स में भी हमने लिखकर आपको दे दिया है। अब यहाँ से अंतर और क्या है? पादप कोशिका की बात करें इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। पादप कोशिका में जो रसधानी होती है वो बड़ा होता है जबकि जंतु कोशिका में रसधानी जो है वो छोटा होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में।
मानव शरीर में पाचन जो प्रारंभ होता है वो मुख से हो जाता है। कहाँ से? मुख गुहा से पाचन प्रारंभ हो जाता है। और मुख में जो भोजन का पाचन होता है किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो आपने सुना होगा टाइलिन एंजाइम, जो कि लार से निकलता है। ठीक है, तो मुख से भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर इसका किस अंग में संपन्न होता है पाचन की क्रिया? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। अब यहाँ से हमने आपको बताया था ये जो अमाशय है और पेनक्रियाज है, अमाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? तो इससे निकलता है पेप्सिन, अमाशय से निकलता है पेप्सिन, और क्या निकलता है? रेनिन, और क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय से निकलता है पेप्सिन नामक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आप सभी जानते हैं, ये पेट के अमाशय से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेनक्रियाज की बात करें, जिसको हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय, यहाँ से निकलता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम निकलता है? लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पेनक्रियाज से लाइपेज एंजाइम निकलता है। और क्या निकलता है? एमाइलेज, ये भी कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। तीसरा निकलता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, लाइपेज पूछेगा कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। एमाइलेज कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। अब तीनों का काम क्या है बता देते हैं। तो लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना, एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट या फिर मंड का पाचन करना, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। तो ये तीनों एंजाइम कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। और ये तीनों एंजाइम कहाँ से निकलता है? अमाशय से। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ निकलता है, हार्मोन। कौन सा हार्मोन? तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन। और इंसुलिन क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। और देखिए, अगर आपको बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो क्लास खत्म होने के बाद बैच के बारे में जानकारी दे देंगे। ठीक है, अभी क्लास कीजिए, ये नंबर है, इस पर मैसेज करके भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की मात्रा है 20.98%, ये लगभग में हो जाएगा 21% के आसपास। ठीक है, 0.03% में क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। 0.93% क्या है? तो आर्गन गैस है, जो कि सबसे अधिक है अक्रिय गैस वायुमंडल में। ऐसे तो सबसे अधिक सिर्फ गैस पूछे तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% है। चलिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा संघ है। कौन सा है? ऑर्थोपोडा। दूसरा जो है एनालिडा संघ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, दूसरा आपका मोलास्का हो जाएगा, एनालिडा नहीं। यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपका ऑर्थोपोडा और दूसरा पूछे तो मोलास्का। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर संख्या में पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जोड़ा में पूछे तो आप सभी जानते हैं, जोड़ा में होता है 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। और संख्या में पूछे तो 46। कितना होता है? 46। अच्छा देखिए, 23 जोड़ा जो होता है तो 23 में से जो 22 जोड़ा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बिहार पुलिस में आया हुआ है। तो 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, इसको कहा जाता है ऑटोसोम। इसको कहा जाता है ऑटोसोम, जो कि बॉडी के निर्माण में काम आता है। ये 22 जोड़ा क्रोमोसोम। और जो एक जोड़ा क्रोमोसोम है यानी 23वां जोड़ा है, इसको कहा जाता है एलोसोम। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में जो क्रोमोसोम जोड़ा में पाया जाता है, तो 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको कहा जाता है एलोसोम। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है?
और देखिए साथियों, आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन साइंस से आता है और साइंस में भी सबसे अधिक बायोलॉजी से। तो साइंस के प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, हम आपको पूरा डिटेल में जो भी क्वेश्चन कराते हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है, लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने के कारण थकान का अनुभव होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? और विटामिन के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कल ही हमने सेट नंबर 21 जो नोट्स डाला है बैच में, उसमें देख सकते हैं। विटामिन के बारे में सब क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, किसका क्या नाम है, किसकी कमी से क्या होता है, किसमें क्या पाया जाता है, सब वहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इसको हार्मोन भी माना जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? चलिए बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर। इसका आंसर है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका के माध्यम से। लाल रक्त कोशिका में होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण खून का रंग क्या होता है? तो जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। अच्छा, लाल रक्त कोशिका जिसको शॉर्ट में आरबीसी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे क्या है? तो एरिथ्रोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और एक होता है प्लेटलेट्स, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ये सब आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यहीं से आपका लीवर से निकलता है पित्त निकलता है। पित्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। तो लीवर से क्या निकलता है? पित्त। लेकिन पित्त कहाँ पर जाकर जमा होता है? तो पित्ताशय में जाकर जमा होता है। लीवर की बात करें, इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है लीवर। और बताइए कौन सी बीमारी होने से जो लीवर यानी कि यकृत है ये प्रभावित होता है? तो पीलिया। अगर किसी को पीलिया होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यही लीवर प्रभावित होता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? अच्छा, ग्रीन हाउस के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार गैस है वह कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, ये हम कई बार बता चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो बना होता है वो कांच का बना होता है, जिसके अंदर पौधा को लगाया जाता है ताकि पौधा को गर्मी मिल सके। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन। जापान के शहर क्योटो में हुआ था, ठीक है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यकृत में पित्त का निर्माण होता है और पित्त जाकर कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। तिल्ली की बात करें तो इसको कहा जाता है आरबीसी का ब्लड बैंक, यानी खून का, ठीक है। आरबीसी नहीं, रक्त का ब्लड बैंक पूछे किसे कहा जाता है? तो तिल्ली को। इसी का नाम है स्प्लीन। तिल्ली को ही कहा जाता है स्प्लीन, या फिर इसको कहा जाता है प्लीहा। 3 अलग अलग नाम है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान पूछे तिल्ली, स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का ब्लड बैंक पूछे तो तिल्ली, स्प्लीन, प्लीहा को बोला जाता है। अच्छा, पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज का हिंदी क्या होता है? अग्नाशय।
क्या होता है, अग्नाशय। और इससे कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, अभी हमने आपको बताया था, लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन, 3 हार्मोन निकलता है अग्नाशय से, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। और ये पेनक्रियाज जो है ये मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि पूछे तो पेनक्रियाज, लेकिन सबसे बड़ा केवल ग्रंथि पूछे तो यकृत। मियादी बुखार जिसको टाइफाइड भी कहा जाता है, इसमें शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मियादी बुखार को आंत्र ज्वर भी बोला जाता है, आंत्र ज्वर, ठीक है, या फिर आंत ज्वर ही कहा जाता है मियादी बुखार को। और इसमें शरीर का जो आंत है ये प्रभावित होता है। अच्छा, टाइफाइड की बात करें, ये किसके कारण होता है? तो दूषित जल के कारण होता है टाइफाइड, ठीक है। और किस जीवाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है? दूषित जल तो हो गया, लेकिन टाइफाइड पूछे विषाणु या जीवाणु के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। और इसके जांच के लिए होता है विडाल टेस्ट। कौन सा होता है? विडाल टेस्ट। शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ पर है? रुधिर का भंडार यानी रुधिर का ब्लड बैंक, तो ये आपका तिल्ली। अभी हमने आपको बताया था कहाँ पर है, तिल्ली में। लेकिन अगर पूछे खून किस में बनता है, तो अस्थि मज्जा में खून बनता है, लेकिन शरीर में रुधिर का भंडार यानी ब्लड बैंक पूछे तो तिल्ली को कहा जाता है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है, ये तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, 70 से 72 बार प्रति मिनट। हृदय की धड़कन की माप के लिए कौन सा यंत्र होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ये हृदय की धड़कन की माप के लिए यंत्र है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? इसमें तो समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, 206 सिंपल है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में होता है, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में होती है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कभी कभी मिलेगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यही 2 मान होता है फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। तो केल्विन में पूछे आपको ये बताना है, सेल्सियस में पूछे ये बताना है, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछे तो आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सभी क्वेश्चन को हमने कई बार आपको बताया है और इसके लिए नोट्स भी तैयार कर दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज शर्करा। अच्छा, अगर आपसे पूछे सबसे मीठी शर्करा कौन सा है, तो फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज ये सबसे मीठी शर्करा है जो कि फल में पाया जाता है। कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। और दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। अपनी स्वप्न को याद रखने के लिए कौन से विटामिन जरूरी है? इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। विटामिन B6 आवश्यकता होती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम हमने नोट्स में बताया था, पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है, थायमिन विटामिन B का, कैल्सीफेरॉल विटामिन D का। डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? याद रखिएगा, एक दिशा में। डायोड क्या करता है? धारा को एक दिशा में प्रेरित करता है बहने के लिए, तो डायोड में धारा एक दिशा में बहती है, ठीक है। अच्छा, AC को DC में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर, जिसको दिष्टकारी भी कहा जाता है। रेक्टिफायर क्या करता है? AC करंट को DC में बदलता है। धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है?
तो पानी में अगर कोई छड़ डालते हैं, रड डालते हैं तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, या फिर आपका तारों का टिमटिमाना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था विटामिन डी को। इनमें से क्या खाने से प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा मिलती है? बताइए, शरीर में प्रति ग्राम ऊर्जा किससे अधिक मिलेगा? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या फिर जल से? तो याद रखिएगा वसा से मिलता है सबसे अधिक। और वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? याद कीजिए, अभी हमने आपको बताया था एमाइलेज। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम। एमाइलेज नहीं होगा, कौन सा करता है? लाइपेज एंजाइम। यहाँ पर लिख देते हैं, एक सेकंड, लाइपेज। ठीक है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम, जो कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय से 3 एंजाइम बताया था, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो याद रखिएगा जोकोबस हेनरिकस रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जोकोबस हेनरिकस। लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम पूछे किसने पाया था? रॉन्टजन, जिन्हें एक्सरे का पता लगाया था। रॉन्टजन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला था रॉन्टजन को, लेकिन रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जोकोबस हेनरिकस को। लाफिंग गैस का सूत्र बताइए। आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। बेंजीन का सूत्र बताइए तो क्या होता है? विटामिन की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो रासायनिक नाम में ही कैल्शियम आ रहा है, तो याद रखिएगा विटामिन डी। हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, कुत्ता के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। और इस बीमारी में क्या होता है? पानी से डर लगता है। कुत्ता जब काटता है तो कौन सा वायरस शरीर में आ जाता है जिसके कारण हाइड्रोफोबिया होता है? तो रेबीज वायरस शरीर में चला जाता है जिसके कारण हाइड्रोफोबिया हो जाता है। चलिए बताइए, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस आप लोग डेली क्लास को कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, जैसे बताएंगे उस तरह से तैयारी कीजिए। तो इसका आंसर है जोनास साल्क। किसने किया? जोनास साल्क। अच्छा, पहला टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। एथलीट फुट खाज खुजली दाद बीमारी होने का कारण क्या है? तो जितने भी खुजली से प्रकार संबंधित रोग है, ये फफूंद यानी फफूंद के कारण होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, बर्ड फ्लू होने का कारण क्या है? मुर्गा में होता है यह बीमारी और इसका कारण क्या है बताइए। चलिए, इसका कारण है H5N1 वायरस। H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। और एक इंसान में होता है स्वाइन फ्लू, ये तो होता है मुर्गियों में, लेकिन स्वाइन फ्लू बीमारी भी होता है इंसानों में, और ये होता है H1N1 वायरस के कारण। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब चलिए, जिनको बैच के बारे में जानना है पूरा डिटेल में समझा देते हैं। जिनको पता है आप लोग ठीक है जा सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच और इसमें क्या क्या मिलेगा। तो यूट्यूब पर आपको 2 क्लास डेली करना है। क्लास जैसे ही खत्म होगा उसका PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाता है डेली, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स। यहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 1 लाइनर GK मिल जाएगा। डेली क्लास का PDF, क्वेश्चन बैंक पिछले 14 साल का मिल जाएगा और इम्पॉर्टेंट नोट्स मिलेगा। टोटल 21 नोट्स हम अपलोड कर चुके हैं जो हमने पीछे आपको बताया। तो देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। अभी मात्र आपको 139 में ये बैच मिल जाएगा, फिर आगे चलकर ये प्राइस बढ़ जाएगा, फिर कम नहीं होगा। इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। ये नंबर है, इस पर फटाफट से मैसेज कीजिए।